नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र त्रिवेदी है। मैंने आज तक कभी कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैं देखता हूँ कि लोग वीडियो बनाते हैं, बात करते हैं और अपने मन की बात जो है लोगों से करनी चाहिए। मुझे भी लगा कि आज की तारीख के अंदर जो भी हमारे मन के अंदर है, लॉकडाउन लगा है, महामारी चल रही है, लेकिन इस लॉकडाउन में, महामारी में हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। और क्योंकि कारोबार सारे बंद हो चुके हैं, कामकाज है नहीं है, लेकिन खर्चे वैसे के वैसे ही चले आ रहे हैं जैसे पहले चले आ रहे थे। लेकिन इसमें हुआ क्या, इनकम बंद हो गई है लेकिन खर्चा उतना ही है। लेकिन मैं मानता हूं कि खर्चा उतना ही है तो आदमी को समझ आ जाता है कि चलो कोई बात नहीं, मेरा खर्चा बड़ा नहीं है। लेकिन हुआ क्या, लॉकडाउन लग गया, काम बंद हो गए और कोई भी कसर नहीं छोड़ी लोग, व्यापारियों ने लोगों को लूटने के लिए। ना तो सरकार का उसके ऊपर कंट्रोल है, ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल है। जो मन में आता है वही रेट प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा लेते हैं और बुरे तरीके से जनता को लूटा जा रहा है। और 1% भी सुविधा किसी को किसी की तरफ से भी नहीं है। झूठ की बात करें, लंगर लगा देना, लोगों को सामान बांट देना, ठीक है, हम मदद कर रहे हैं सामान बांटने की, लंगर लगाने की, भूखे को खाना खिलाने की। लेकिन एक वर्ग ऐसा है, ना तो वो मांग सकता है, ना किसी का दिया खा सकता है और अपने ही अंदर दिन बे दिन मरता जा रहा है। वो वर्ग कौन सा है? मध्यम वर्गीय परिवार। आज मध्यम वर्गीय परिवारों की जो हालत है, मैं वो सारी बात आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। आप मुझे बताना, कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रहा, कहीं यूं तो नहीं मैं वीडियो बना रहा कि मैं, मुझे लोगों को दिखाना है कि मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, कितनी अच्छी अच्छी बातें करता हूँ। मैं वो बात आपसे करना चाहता हूँ जो जिंदगी की हकीकत है। फॉर एग्जाम्पल, एक आम आदमी, जब हम देखते हैं गृहस्थियों को, गृहस्थ में सबसे पहले जीवन जीने के लिए जो हमें जरूरत पड़ती है, रोटी की जरूरत पड़ती है। किचन में जो लोग हम चीज बनाते हैं उसको खाने की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से हम लोग जिंदा। मैं कहता हूं हमें कुछ नहीं चाहिए, क्या हम जिंदा रहने के लिए जो चीजें रसोई में इस्तेमाल होती हैं, क्या वो हम आज की डेट के अंदर ले पा रहे हैं? उसमें कितनी महंगाई हो गई है, इनकम कितनी कम हो गई है, हम उसके ऊपर आज बात करेंगे। मैं, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान हुआ क्या कि हम सब लोग आराम से बैठ गए। इसी बैठने के चक्कर में ही हमें सोचने का समय भी मिल गया कि कौन सी चीज का क्या प्राइस है। कारण जब इनकम कम हो जाती है तो आदमी हर चीज के प्राइस देखने शुरू कर देता है। जब इनकम रहती है, कारोबार होता है, आदमी के पास इतना समय नहीं बचता कि वो किसी चीज का प्राइस भी देख पाए। मेरा भी ऐसा ही हुआ। मैंने जब एक एक चीज के प्राइस को 10-10, 15-15 दिन बाद देखना शुरू किया, तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं सब लोगों के साथ ये बात करूंगा कि सबको पता होना चाहिए कि किस किस ढंग से लोगों को लूटा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किचन के लिए, एक आम आदमी को जीने के लिए क्या चाहिए? किचन का सामान। किचन के सामान में क्या आ जाता है? सबसे पहले मैं सरसों के तेल की बात करता हूँ। पिछले महीने सरसों का तेल हम लोग 110, 120 रुपए में ले रहे थे। 15 दिन के बाद हमने जब वो सरसों का तेल लेना शुरू किया तो वही सरसों की बोतल 140 रुपए की हो गई। तो 10-20 रुपए के चक बढ़ जाना, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। लेकिन ठीक 1 महीने के बाद आज की डेट में सरसों के तेल की कीमत जो है 170 रुपए हो गई। अगर हम ब्रांडेड की बात करेंगे तो वो 200 रुपए से ऊपर बिक रहा है। अरे जनाब, 100 रुपए की चीज 200 में बिकना शुरू हो जाए 1 महीने के अंदर अंदर, तो आदमी का क्या हाल होगा। इसी तरीका से सरसों के तेल के बाद बात आती है आटे की। आटा आज की डेट के अंदर किसी को फ्री मिल रहा है, लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार है कम से कम 35 रुपए किलो आटा खा रहा है। तो जो चीज हम
20 रुपए में खरीदते थे, आज वो 35 रुपए में खरीदिए। आप इसको परसेंटेज खुद लगा लो कि कितनी महंगाई हो गई, इनकम कम हो गई, सहारा मिला नहीं, लेकिन हुआ क्या, उससे भी ज्यादा रेट लोगों को देने पड़ रहे हैं। आटे के बाद आप आ जाओ दाल को लेकर के। मैं ये नहीं कहता कि उस गवर्नमेंट का कसूर है, उस गवर्नमेंट का कसूर है। आप ये देखो कि जो भी रेट्स हैं, क्या हम उन रेट्स को कंट्रोल में कर पाए, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं कहता हूं कम नहीं हुए तो लेकिन स्थिर भी नहीं रहे। आज दाल की बात कर लो, आप सच जानना, कोई भी दाल आज की डेट के अंदर 150 रुपए से किलो नहीं है, किलो कम नहीं है। आप सबसे हल्की दाल जिसको कहती है, आपने क्या बना दिया घर पे आज, मूंगी धुली की दाल, ये भी आज की डेट के अंदर 130-140 रुपए किलो है। बताओ आदमी क्या खाएगा, क्या खाने लायक बचता है कुछ? जिस परिवार के अंदर 4-5 मेंबर हैं, वो ढंग से रोटी भी नहीं खा पा रहे हैं। इसी तरीके से स्कूलों को ले लो, बच्चों की पढ़ाई को ले लो, आज की डेट के अंदर सब झूठ है। मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ और लोगों से सुनता हूँ कि फीसें माफ़ कर दी, कम कर दिया। एक तो बच्चे घर में पढ़ रहे हैं, लेकिन घर में पढ़ने के बावजूद पूरी की पूरी फीस सारे स्कूल वाले वसूल कर रहे हैं। पूरी की पूरी फीस का मतलब, अगर किसी की फीस 1000 रुपया थी, 1000 का 500 नहीं हुआ, 1000 का 2000 हो गया। एक तो घर में पढ़ना है, मोबाइल का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, ऊपर से ट्यूशन की फीस और ऊपर से स्कूल की फीस, ये सब ज़्यादा हो गई। आज की डेट के अंदर न्यू एडमिशन कराते वक्त कोई कंसेशन नहीं दिया जाता, पूरी की पूरी फीस ली जाती है और बिल्डिंग चार्जेस, दूसरे खर्चे पूरे। ये मैं बातें वो कर रहा हूँ, मैंने लोगों से नहीं सुनी, मेरे साथ जो हुआ है। आज बच्चों की एडमिशन करवाने के बाद पूरी की पूरी फीस और साथ में एडमिशन चार्जेस पूरे के पूरे हमने दिए हैं। तो आम आदमी ना तो घर में खाना खा सकता है, ना बच्चों को पढ़ा सकता है, इनकम कम और खर्चा 2 गुना ज्यादा हो गया। ये इस तरह का हमारे साथ मदद की गई सरकार की तरफ से। इसी तरीके से आ जाओ आप ऑयल पेट्रोल को लेकर के। आज की डेट के अंदर जो पेट्रोल हम 50 रुपए में डलवाते हैं, 100 रुपए में पेट्रोल डलवा रहे हैं। मैं किसको कसूरवार मानूं, मैं किसको अच्छे दिन मानूं, मैं किससे बात करूं? पंजाब सरकार से बात करूं, सेंटर से बात करूं कि भाई ये क्या हो रहा है? दोनों हाथों से लूटा जा रहा है जनता को। अरे भाई, एक तो आदमी बीमारी से लड़ रहा है, दूसरा महंगाई से लड़ रहा है। अल्टीमेटली मैं सुनता था पाकिस्तान में ये रेट है, पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है। अरे भाई, यहाँ भी तो सेम हालत है। रेट्स को लेकर के, रहने को लेकर के जीवन चलाना मुश्किल हो गया है। एजुकेशन एजुकेशन में एक सामान्य आदमी को 1 रुपए की भी किसी तरफ से मदद नहीं है। आज की डेट के अंदर आप बच्चे को अच्छे स्कूल में अच्छे ढंग से पैसे की वजह से पढ़ा भी नहीं पाते हो। इसी तरीके से किचन के एक्सपेंस बढ़ गए, एजुकेशन के एक्सपेंस बढ़ गए। उसके बाद मैं आ जाता हूँ मेडिकल के ऊपर। अगर भगवान ना करे आदमी बीमार हो जाए, आप सच जानना, कोई भी उसकी हॉस्पिटल मदद करने को तैयार नहीं है। अस्पतालों के खर्चे, दवाइयों के खर्चे इतने बढ़ चुके हैं कि एक आम आदमी की पॉकेट से बाहर हो चुके हैं। लेकिन आदमी लड़ता क्या ना करता, बीमारी से लड़ेगा तो अस्पताल में जाएगा तो पैसा नहीं है उसके पास, अगर पैसा उधार लेकर भी जाता है तो उसमें उसका गुजारा नहीं होता है। आप ये हिसाब लगाओ कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोल दिए गए कि आपको सस्ती दवाई मिलेगी, लेकिन सच जानना, जो दवाइयाँ डॉक्टर देते हैं उनकी एमआरपी के ऊपर आज तक किसी का कंट्रोल नहीं है। मैंने बहाने सुने हैं, दुनियादारी सुनी है, ये ड्रग ये वो कंट्रोल करता है, ये वो कंट्रोल, लेकिन आज तक किसी ने इसको कंट्रोल नहीं किया। 10 रुपए की चीज के ऊपर कम से कम 200 रुपये एमआरपी है। अब बताओ, आदमी एमआरपी की वजह से लोगों से लड़ेगा कि मुझे कंसेशन दो? आपने पहले ही इतना ज्यादा रेट रख दिया है कि दोनों हाथों से मरीज को भी लूट लिया जाए। आप जानना, जितनी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, शुगर की दवाइयाँ हैं, जो सारी सारी उम्र चल रही हैं, उनके रेट्स को लेकर के आप देखो, बहुत ही ज़्यादा, कम से कम 1-1 हज़ार गुना ज़्यादा रेट्स ऊपर लगा दिए गए हैं। कौन कंट्रोल करेगा इसको? कौन समझेगा दर्द? कौन कहेगा? मैं ये नहीं कहता कमाओ ना, लेकिन कमाने का कोई
किसी तरीके का ढंग तो होना चाहिए, कोई ईमान तो होना चाहिए। मैं कहते हैं हमने ये किया वो किया, मैं वो बातें करना भी नहीं चाहता कि आपने देश के लिए क्या किया क्या नहीं किया। मैं कहता हूँ आपने सब कुछ किया, अच्छा किया, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए कि आम आदमी को महंगाई से बचाने के लिए आप क्या कर रहे हो। इसका आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। मैंने बात करी थी एजुकेशन को लेकर के, किचन के खर्चे को लेकर के, पेट्रोल को लेकर के, इसी तरह और बीमारी से लेकर के। जो घर का खर्चा 10,000 रुपये में पूरा परिवार खाता था, आज 50,000 रुपये भी कम पड़ रहा है। एक काम नहीं है, ऊपर से खर्चा बढ़ रहा है। मुझे लगता है आप मेरी बात को समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ कि आए दिन बिना किसी अंकुश के सरकार की तरफ से जिसका जितना मन करता है उस हिसाब से एमआरपी लगा करके एक आम जनमानस को दोनों हाथों से व्यापारी लूट रहा है। लेकिन अगर व्यापारियों की बात करें तो वो कहते हैं कि हमारे को लॉकडाउन की वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन उस नुकसान की भरपाई जो है एक आम आदमी की चमड़ी खरोंच करके निकाली जा रही है। तो मेरी सरकार चलाने वालों से, चाहे वो पंजाब की सरकार हो, चाहे वो सेंटर की सरकार हो, चाहे कोई लीडर हो, चाहे कोई नेतागिरी हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, मेरी हाथ जोड़ करके बेनती है कि हे मेरे देश के नेताओं, आम आदमी को लूटने से बचा लो। आम आदमी की रसोई में आदमी भरपेट खाना खा पाए, इसके बारे में निरंतर चिंतन करो और आम आदमी की मदद करो। यही मेरी आज की डेट के अंदर, आज की तारीख के अंदर अपने देश के नेताओं को हाथ जोड़ के बेनती है कि 3 चीजें, अच्छा खाना, अच्छी हेल्थ और अच्छी एजुकेशन, बिना किसी महंगाई के, इसकी तरफ ध्यान दो। धन्यवाद, धन्यवाद।